हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम कवर करेंगे डाट लैंग्वेज के बेसिक्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना कि उसके वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या है, कैसे सिंटैक्स होता है इस लैंग्वेज का, क्या सिस्टम है, वो सब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? तो हम एक ऐसी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि एक वेरिएबल को मेमोरी असाइन करने के लिए जो रेफरेंस दिया जाता है वो हम वेरिएबल कह सकते हैं। अब हम एक पहला प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे वेरिएबल से रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मेन मेथड होता है, वॉइड मेन। यहाँ से अब हमारे पास वेरिएबल्स दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, एक डायनेमिक तरीके से और एक मैन्युअली टाइप डिफाइन करके। अगर मैं यहाँ पे वेर कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे डिफाइन करूँगा कोई वेरिएबल लाइक ए और इसको मैंने कोई वैल्यू दे दी, तो ये क्या होगा? डायनेमिक वेरिएबल है। मतलब इस ए को वैल्यू इसने अकॉर्डिंग टू वैल्यू जो उसे वैल्यू असाइन की गई, लाइक ये इंट है तो इस वेरिएबल की टाइप उसने क्या बना दी? इंट बना दी है। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था? वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया है। और इस वेरिएबल को हम प्रिंट कर सकते हैं, कौन सी? प्रिंट स्टेटमेंट से। और यहाँ पे डॉलर ए का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ में कंकैटिनेशन करने के लिए। कंकैटिनेशन मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम डॉलर प्लस रेफरेंस उस वेरिएबल का दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉलर और ए क्या है? वेरिएबल का रेफरेंस। तो हमने प्रिंट कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड डालो डार्ट और जो आपका फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट डार्ट। तो आप देख सकते हो आपका 12 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। एक तो तरीका ये है कि वेरिएबल मतलब वेर कीवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे हम अब किसी भी टाइप को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मगर कई बार हमारे पास सिचुएशन आती है कि हमें पहले से डिफाइन रखनी पड़ती है कि इसकी टाइप क्या हो सकती है। तो हमारे जो डार्ट में है डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली टाइप क्या होती है? हम टाइप की बात करें तो डार्ट में क्या होगा? नंबर्स हो सकते हैं, वूल वैल्यू हो सकती हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, कलेक्शन हो सकते हैं, एरेज हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप। मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल को जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप डिफाइन करते हैं। अब टाइप क्या है? मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे टाइप होगी स्ट्रिंग। जैसे मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू डिफाइन करी, स्ट्रिंग क्या होगी यहाँ पे? टाइप। और वेरिएबल का नाम होगा नेम। अब हम लिखते हैं चैनल का नाम जेनेटिक कोडिंग। ये क्या होगा? अब देखो, अब क्या है? इस वेरिएबल की मैंने पहले से टाइप डिफाइन कर दी है। अगर आप इस वेरिएबल को जेनेटिक कोडिंग मतलब स्ट्रिंग के अलावा अगर कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करोगे तो ये हमें एरर प्रोड्यूस करेगा। देखो आ गया। क्या कह रहा है? अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब ये सिचुएशन क्या होती है? डार्ट क्या है? टाइप चेकिंग लैंग्वेज है कि ये कंपाइल टाइम पे ही वेरिएबल की टाइप चेक करके उसकी देखता है कि उसको असाइंड वैल्यू क्या होती है, अगर उसकी टाइप यहाँ पे डिफाइंड है तो इस तरीके से आप टाइप वैल्यू अगर डिफाइन कर देते हो तो आप वो ही वैल्यू उसे दे सकते हो जिस टाइप आपने डिफाइन कर रखी है। ठीक है। ये चीज अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, अब वेरिएबल देता हूँ यहाँ पे नेम, पर प्रिंट हो गया। अच्छा, मैं
सिंगल टाइप दे के मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक स्ट्रिंग मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सरनेम। हमने क्या कर दिया, एक ही वेरिएबल मतलब एक ही टाइप के साथ मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कर दिए सिंगल लाइन में। इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। कई बार हमें सिचुएशन क्या होती है कि वेरिएबल्स को हम फाइनल बनाना चाहते हैं कि उस वेरिएबल को दोबारा वैल्यू असाइन ना हो, तो हमारे डार्ट में फाइनल एंड कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं फाइनल वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइनल एज, अगर मैं 23, अगर इस एज को मैं रीअसाइन करने की कोशिश करूँगा लाइक 4 5, तो आप देख सकते हो क्या कह रहा है ये, जो फाइनल वेरिएबल है वो एक टाइम ही असाइन किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से फाइनल वेरिएबल फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। और ऐसे ही हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है। यहाँ पे अगर हम अभी क्या है, टाइप नहीं दे रखी है, अगर हम टाइप देना चाहें तो यहाँ पे टाइप भी दे सकते हैं। ओके, ये चीज़ है। ऐसे ही यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्ट का, कॉन्स्ट इंट नंबर्स, और ये चीज़ सिंपल कॉन्स्ट भी हमारा ये हो जाता है। अब नंबर को हम इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दे रहा है ये, कांस्टेंट वेरिएबल कांट बी असाइंड अ वैल्यू, ट्राई रिमूविंग द असाइनमेंट और रिमूव द मॉडिफायर कॉन्स्ट फ्रॉम द वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल को आप कंपाइल टाइम ही असाइन कर सकते हो। देखो मेन डिफरेंस, हमने फाइनल और कॉन्स्ट क्यों यूज़ किया। फाइनल में क्या है, अगर आप इस फाइनल वेरिएबल को ना दोबारा रीअसाइन करना चाहो, जैसे कि ये वैल्यू है, मैंने वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, अब मैं इसको रन टाइम पे वैल्यू रीअसाइन कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, रीअसाइन कर देगा, मतलब असाइन करके अब इससे आप दोबारा कोई दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते, सिंपल, तब ये एरर देगा। समझ गए, क्या फाइनल कीवर्ड का यूज़ इसलिए है कि आप स्टार्टिंग में अब वेरिएबल को फाइनल डिसाइड करके उसे क्या है स्टार्टिंग में नलेबल बना दो। नलेबल यहाँ पे मैं जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका मतलब है कि स्टार्टिंग में उसमें वैल्यू कुछ नहीं है, यानी नल वैल्यू है, सिंपल नल वैल्यू है। इसलिए एज क्या कर दिया, वहाँ पे मैंने 12 यहाँ पे असाइन कर दिया, और फाइनली उस असाइन होने के बाद वो वैल्यू हमेशा के लिए असाइन होगी। अब वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। मगर जब हम कॉन्स्ट की बारी आती है, कॉन्स्ट में आप वेरिएबल को नलेबल मिला के नहीं छोड़ सकते, उसको आपको कंपाइल टाइम पे ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज नहीं हुआ है, मतलब कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा, रन होने के बाद उसने एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, हाँ एज है, ये फाइनल वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज कर दो नल वैल्यू के साथ में। आगे एज को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 12, तो क्या हुआ, 12 असाइन हो गया, अब फर्दर ये वैल्यू रीअसाइन नहीं हो सकती इसकी, ये प्रोग्राम का टारगेट है। मगर कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू उसने कंपाइल टाइम पे ही कह दिया कि इसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं नहीं मानूंगा कि कंपाइल टाइम पे ही आपको इसको वैल्यू देनी पड़ेगी तभी ये काम करेगा। तो आप समझ चुके होगे फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल क्या हुआ। फाइनल मतलब वैल्यू रन टाइम पे इनिशियलाइज होने के बाद वो दोबारा रीअसाइन नहीं होती है। मगर जब कोई वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डिफाइन किया जाता है, तो उसको कंपाइल टाइम पे ही हमें इनिशियलाइज करना होगा और उसकी वैल्यू देनी होगी। ठीक है, ये मेन डिफरेंस इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। कई हैं आगे अलग अलग टाइप के, जैसे बूल है, बूल लाइक
इज़ यस, तो हमारी वही ट्रू और फॉल्स वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से कई अलग अलग कलेक्शंस हैं। आज की वीडियो में यहीं तक, बाकी आप अगली वीडियो से कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकते हो।